मुझे कल एक बच्चे ने बताया, हमने भगवद गीता सिखाया, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लर्न करके गया, ठीक है। वहाँ जाकर बच्चों का जो ग्रुप है उनका, वो टीज करता है, अरे अरे तू तो ऐसा करता है। हम डरते हैं कि हम ग्रुप से निकल ना जाएं, इसीलिए हम वो छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा, करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। ओहो हो माला करता है, ओहो हो मंदिर जाता है, ओहो हो ऐसा देसी खाना खाता है। अरे हम लोग तो देख क्या खाते हैं, तुम लोग घास फूस खाते हो। बहुत सारी चीज़ों में आपको दबाने की कोशिश की जाती होगी, उसका हम आपको जवाब देते हैं। इंसान, बहुत सारे इंसान और एक और बहुत सारे इंसान और एक और भगवान खड़ा हो, तो ऑर्डिनरी कौन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है? भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, सब सहमत हो? हाथ ऊपर करो। भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आते हैं और इंसान ऑर्डिनरी में आता है, ठीक है। बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पहाड़, अभी जो आप जहाँ कहीं से आए होंगे, काले 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 पहाड़ देखते होंगे, काले काले पहाड़ों पर ग्रीनरी होती होगी, वो सारे पहाड़ और कैलाश पर्वत, दोनों में से कौन सा ऑर्डिनरी, कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये सारे कॉमन कॉमन पर्वत, ठीक है। बहुत सारे कांच के पत्थर और डायमंड, डायमंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक। बहुत सारी नदियां और गंगा जी, बहुत सारे पत्थर और शिवलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सांप, सांप, समझे ना? सांप, सांप और शेषनाग, शेषनाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सांप ऑर्डिनरी, ठीक है। और आपको कुछ ध्यान में आ रहा है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में? आप बता सकते हो, कॉमन अनकॉमन, कुछ ऐसी चीजें आपको ध्यान में आ रही है? वेरी गुड। नॉर्मल पौधा और तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा क्या है? और ऑर्डिनरी सारे ट्रीज हैं, ठीक है। मुझे जोर से बताओ, ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में गॉड, ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी में ग्लास स्टोन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डायमंड, ऑर्डिनरी में रिवर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में गंगा, ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में शिवलिंग, ऑर्डिनरी में स्नेक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में शेषनाग। अब मुझे ये बताओ कि जो इंसान, यहां से शुरू करते हैं, तुलसी का पूजन करता हो, भगवान को मानता हो, शिवजी को मानता हो, शिवजी कैलाश पर रहते हैं, गंगा जी जाता हो, नर्मदा जी जाता हो, हर हर गंगे करता हो, जो कुछ भी, मतलब भक्ति करता हो, भजन करता हो, गीता का पाठ करता हो। हाँ, हम रह गए, ऑर्डिनरी में बुक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में गीता जी। कितने लोग सहमत हो? सभी। आप पत्थरों में से अगर शिवजी को पूछते हैं, शेषनाग मतलब भगवान विष्णु को पूछते हैं, ये सारे लोग अगर ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आती हैं, तो जो इनको मानता है वो कौन है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बाकी सारे बच्चे और हमारे बच्चे। अब हम इसकी भी लिस्ट में आपको शामिल करते हैं कि एक वो बच्चे
जो टिंचक 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 टिन ऐसे करके नाचते हैं, जो बच्चे शराब पीते हैं, जो बच्चे गुटखा खाते हैं, जो बच्चे बीड़ी और सिगरेट फूकते हैं, जो बच्चे झूठ बोलते हैं, जो बच्चे चोरी करते हैं, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, और हमारे बच्चे माता पिता का आदर करते हैं, गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए या नहीं? तो आप हमारे डायमंड हो, वो लोग कांच के पत्थर हैं। डायमंड को हमेशा अपनी शाइन संभाल के रखना होगा। इसीलिए आपको अगर कोई कह दे, आपको यदि कोई कह दे क्या सूर्य को जल चढ़ाते हो, क्या तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हो, क्या तुम सारा दिन भगवान का नाम लेते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो, तो उसे जवाब देना, क्योंकि आप जेलस इसीलिए करते हो क्योंकि हम लोग सब डायमंड हैं। कुछ बच्चे गीता के श्लोक पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे उसको टीज करते हैं, ये क्या लगा रखा है? क्योंकि आप लोग गीता को जानते नहीं हो तो आप ऑर्डिनरी हो, हम जानते तो हम कौन है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप पत्थरों को पूछते हो, पत्थरों के पास जाके मत्था टेकते हो, और हम लोग शिवलिंग को पूछते हैं, तो हम लोग कौन है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप अपनी माता पिता की बात नहीं मानते हो, माता पिता में भगवान नहीं देख सकते हो, और हम माता पिता को भगवान समझकर चरण वंदना करते हैं, हम कौन है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सारी लिस्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है और वो ऑर्डिनरी की है। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो तो आप लोग डायमंड हो। कौन हो? डायमंड हो। इसीलिए किसी के भी कहने पर सिर नीचा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तादाद हमेशा भेड़ की होती है, शेर हमेशा अकेला होता है। तो जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जो गुरु के चेले हैं, जो सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, जो अपने धर्म में निष्ठ रहते हैं, जो भगवान को मानते हैं, दूसरे लोग भले उसकी उड़ा दें, पर दम हमेशा भगवान को मानने वाले का होगा, और निर्बल हमेशा वो आदमी होगा जो दूसरे का बुरा चाहता है, जो दूसरे को टीज करता है। तो किसी को देख के, किसी की बात सुन के ज्यादा ऐसे दबने की जरूरत नहीं है। उससे जवाब दीजिए कि आप जेलस हो रहे हो क्योंकि आप में हम जैसी क्वालिटीज नहीं है, हम जैसा हमारे अंदर जो शाइन है हमारे गुरु की, आपके पास वो नहीं है, इसलिए आप जेलस होते हैं। हम वही करेंगे जो हमारे गुरु सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग सब डायमंड्स हैं। कौन है? तो हमारे बच्चे कौन है? डायमंड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डायमंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना। कांच के पत्थर तो बहुत मिल जाते हैं, डायमंड के लिए कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं? डायमंड के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और कांच के पत्थर तो जमीन पर मिल जाते हैं। तो वो कांच के पत्थर हैं जिनमें शाइन नहीं है, और हमारे बच्चे डायमंड्स हैं जिसमें बहुत सारी शाइन है।